खरगोश और शेर की कहानी। घने वन में एक बहुत ही बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं, कईयों जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे। अगर इसी तरह शेर शिकार करता रहा तो एक दिन आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी है। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्हें तय किया कि सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उसने अपनी ओर आते देख शेर घबरा गए और उसने गरज से पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालता है। आप सब खा भी नहीं पाते हैं। इसी तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ दिन में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मारे जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहें। हम रोज़ स्वयं आपके खाने के लिए एक एक जानवर भेज दिया करेंगे। इसी तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा और बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा उतने मार डालूँगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्हें शेर की शर्त मान ली और अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजने लगे। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक जानवर बारी बारी से चुन जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरतीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरतीब सोची। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब शेर के पास पहुंचा तो वह बहुत ही देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, तुमने भेजा है, एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जितने बेवकूफ तुम्हें भेजा है उसने सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम नहीं किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर, महाराज, अगर आपकी कृपा करें तो मेरी बात सुन लो। तो मुझे या जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्हें 6 खरगोश भेजे थे। इसलिए रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश को मार रख कर खा गया। सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था।
वह मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उसने कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपके क्या अंधेरा कर दिया। हम सब महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराजा ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वह जरूरी यह आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा महाराजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराजा, मेरा ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं ही हूँ। यहाँ सब जानकर मेरी प्रजा है, मैं उसके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुमने अपना राजा कहते हो, उसे चोर मेरे सामने को हाजिर करो, मैं उसे बताऊं कि असली राजा कौन है। महाराजा, इतना कहकर उसे शेर ने आपको लेवाले के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारे जंगल दहने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराजा, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता, मैं तो खुद ही उसको टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ। शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर ही आए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहेगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उसे निपट लूँगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था, तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है वो आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नज़दीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दौड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। इसी तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमको सीख मिलती है, घोर संकट की परिस्थिति में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयानक संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को पराजित कर सकते हैं।